अब एक चीज और बताइए आलोक जी, बताइए आप ये बार बार फिर ये एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज क्यों कह रहे हैं? अगर आप आर्थिक सर्वे करेंगे तो आर्थिक सर्वे में सबको इंक्लूड करिए ना। चुप कर बे कुत्ते। जातियों के आधार पर गरीब को क्यों बांटते हैं? सीधा सीधे कहिए कि गरीबों के लिए ये करेंगे, अमीरों से लेंगे, ज्यादा टैक्स करेंगे, गरीबों में बांटेंगे। उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ये माइनॉरिटीज क्यों? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दिक्कत ये है कि बीजेपी वाले तो पढ़ते ही नहीं, हमारे मीडिया के साथियों ने पढ़ना बंद कर दिया। मैं सुनाता हूं, कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना कराएगी। इस सेंटेंस में कहीं पर भी है कि माइनॉरिटी का होगा? यह हमारे मैनिफेस्टो में 6ठे पेज पे पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस पढ़ देता हूं, इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। इसमें कहीं एससी, एसटी दिखा आपको? जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। ठीक है, अब इसमें बताइए आपत्ति कहां पर? अब मैं बोलूं? पर बस हवा निकल गई। दिक्कत यह है कि राजा जब झूठ बोलने लग जाए। नहीं, एक मिनट। हाँ, बताइए। अब आपने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं पढ़ के नहीं आया। मैं पूरा आपका मैनिफेस्टो पढ़ के। हिस्सेदारी न्याय का पहला पॉइंट है। अरे मैं वही तो कह रहा हूं, रुकिए तो सही, मुझे भी तो बोलने दीजिए। भाई ये पहला पॉइंट मैंने पढ़ा, मैं भी वही पढ़ के आया हूं। आलोक जी, मैं भी वही पढ़ के आया हूं। मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर से पढ़ता हूं, मैं तीसरी चौथी बार पढ़ रहा हूं आपका ये मैनिफेस्टो। बहुत तेज हो रहा है बहुत। और ये पहला पॉइंट मैं फिर से पढ़ रहा हूं ताकि दर्शक और समझ लें। कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। सर ये तो जाति के एंगल से सर्वे हुआ ना। मैं तो ये कह रहा हूं, गरीबी के हिसाब से सर्वे क्यों नहीं करते? जातियों में गरीबी कितनी है यह पता क्यों लगाना है? आपकी औकात बता रहा हूं सर। जातियों में एक मिनट सुनिए ना भाई, एक बात बताइए मुझे, जब तक सर्वे नहीं होगा या कैसे पता चलेगा कि फला आदमी अमीर है या गरीब है? बात तो सही है। और जातियों में गाय भैंस तो होंगे नहीं, आदमी तो होंगे, इंसान ही तो होंगे उसके अंदर। तो जबरदस्ती आप भी मोदी जी की तरह ट्विस्ट देते चले जा रहे हैं। नहीं। सीधा सेंटेंस है, जातियों में, उपजातियों में कहां पर किस तरह का आर्थिक और सामाजिक उनकी हालात है, उसका पता लगाएंगे और उसको उठाने के लिए सकारात्मक कदम उठाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके। गजब है भाई। नहीं, गजब नहीं। बीजेपी का कभी एक बार मैनिफेस्टो नहीं पढ़ता। बात बताइए, टैक्स पेयर्स के पैसे से ये सरकार गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के कह रही है 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दे दिया। चल झूठा। तो क्या ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है? एक टैक्स पे कर रहा है व्यक्ति दूसरे गरीब आदमी के या भूखे आदमी के पेट में कुछ जा रहा है। हाँ। कुछ टैक्स पेयर्स के पैसे से कुछ अमीर बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चों के, कुछ टैक्स पेयर्स के पैसे से सरकारी स्कूल में वो बच्चे पढ़ रहे हैं कि जिनकी फीस कम है। हाँ। तो क्या ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है? ठीक है। लेकिन बीजेपी, दिक्कत यह है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के जब व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएं तो समझ आने में थोड़ा सा समय। ठीक है, ओके। आप किसी की संपत्ति लेंगे नहीं। आलोक जी एक सेकंड, 1 सेकंड। इतना भारी किसी की संपत्ति ली नहीं जाएगी, पर यह सर्वे कैसे होगा जरा ये भी बता दीजिए। सर्वे सबका होगा या सिर्फ अमीरों का? टॉप 10% का होगा, टॉप 1% का होगा, या फिर सबका होगा? देखिए, एक्सरे जब होता है, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा एक्सरे होगा, तो एक्सरे क्या ये होता है कि 2 इंच का होगा और 2 इंच का नहीं होगा? पैर टूटा है जहां दर्द हो रहा है, जहां स्वेलिंग आ रही है, वहां उस पूरे पोर्शन का एक्सरे होता है ना। तो समाज का एक्सरे होगा, अगर जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण होगा तो सभी का होगा। उसमें यह क्या मतलब है कि अमीर का होगा और गरीब का नहीं होगा? पता कैसे चलेगा आपको? सर्वे के बाद ही तो पता चलेगा कि भाई किसके पास कितनी वेल्थ है, किसके पास नहीं है, कौन कितनी गति से तरक्की कर रहा है, कौन सा वर्ग पिछड़ गया है, उसको कैसे आगे लाएंगे। तो सर्वे जब एक्सरे होता है, एक्सरे मशीन जब चलती हैं, एक्सरे की जो रेस चलती हैं, वो पूरे का सर्वे करती हैं। ठीक है।